जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित कला और स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है, ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 से लेके क्वेश्चन नंबर 82 तक बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी कला से संबंधित एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप आर्ट से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पाल युगीन पांडुलिपि लघु चित्र अधिकांशतः आधारित हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय से। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, गौतम बुद्ध का उपदेश था। तो गौतम बुद्ध का जो उपदेश था चरत मिख्यते या भिख्यते होना चाहिए दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं। तो ये मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध है। कुषाण काल की बहुत सारी मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं। तो ये आंध्र काल, आंध्र सातवाहन काल की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है। तो ये बौद्ध धर्म का जो बड़ा मंदिर है ये बिहार में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। तो ये जो है पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 45, पाल शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। तो पाल शैली के जो चित्र है अधिकतर पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध ग्रंथ विषय पिटक लिखा है। दोस्तों यहाँ पे विनय पिटक होना चाहिए, विनय पिटका लिखा है। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस ग्रंथ है विनय पिटक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी। तो भारत में सचित्र पुस्तकें सबसे पहले ताल पत्रों पर बनी, ताड़ के पत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 48, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी क्या है, मूर्ति शैली है ये। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। तो ये कनिष्क काल में। तो कनिष्क किस काल का राजा था। तो ये कुषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कनिष्क किस काल का राजा था। तो कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 50, चित्र लक्षण के रचयिता हैं। तो राजा भयजीत। दोस्तों यहाँ पे राजा भयजीत की जगह अगर नग्नजीत भी देता है, नग्नजीत, इन्हीं का नाम है, नग्नजीत या भयजीत। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बना। तो ये शुंग काल में बना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बोध वृक्ष क्या है। तो बोध वृक्ष जो है ये पीपल का वृक्ष है जो है, इसे हम बोध वृक्ष भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53,
गांधार कला किसके समय पनपी थी? तो गांधार कला जो है ये कुषाण काल के समय हुआ था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 55, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो जो गांधार शैली थी उसके समकालीन मथुरा शैली थी। गांधार कला और मथुरा कला जो कि कुषाण काल से संबंधित है। ये कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 56, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? कनिष्क की मूर्ति जो है ये कुषाण काल की देन है। कनिष्क की मूर्ति जो है ये कुषाण काल की देन है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कनिष्क की जो मूर्ति है ये मथुरा संग्रहालय में है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कनिष्क की मूर्ति कहाँ पर है? कनिष्क की मस्तक विहीन मूर्ति, इसमें मस्तक नहीं है, तो ये मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये किस काल की? कुषाण काल से संबंधित है। इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में बनी है। पहली शताब्दी ईस्वी में बनी है ये। और इटोकारी टीला देवकुल मांड मथुरा से ये प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा में कनिष्क लंबा चोगा तलवार पहने हुए हाथ में राजदंड एवं तलवार लिए खड़ा है। उसे पैरों में भारी भरकम जूते पहने योद्धा के रूप में दिखाया गया है। सामने एक पंक्ति में ब्राह्मी लिपि में इनका नाम कनिष्क लिखा है। ब्राह्मी लिपि में इनका नाम कनिष्क लिखा भी है। यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और अपने काल में समस्त एशिया में विख्यात शासक था। साहित्य व कला का महान संरक्षक शासक भी था यह। इसके दरबार में अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, संघरक्षक आदि प्रमुख विद्वान थे। तो ये कुषाण काल का बहुत ही प्रतापी राजा था, तो आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57, भरहुत स्तूपों का काल है। तो भरहुत स्तूप को शुंग काल का माना जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय कला में वेदी बंध शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। देखिए, सुल्तानगंज से जो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई वो गुप्त काल से संबंधित है और ये अभय मुद्रा में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? तो ये लोमस ऋषि की गुफा में पाया गया था। और लोमस ऋषि की गुफा किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? तो ये स्तूप स्थापत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। परखम यक्ष जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 64, सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंह शीर्ष स्तंभ जो है ये सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
65 बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। तो यहाँ पे प्रज्ञा पारमिता जो है ये बौद्ध पाल शैली का ग्रंथ है, बौद्ध सचित्र ग्रंथ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय राष्ट्र ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष से लिया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल से है? तो ये कुषाण काल से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती हैं, तो ये महायान संप्रदाय से संबंधित प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और को दर्शाया गया है, तो वृषभ को दर्शाया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है, तो उस पर यूनानी कला का अधिक प्रभाव है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय मूर्ति कला में शयों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए। तो सबसे पहले मौर्य, शुंग, कुषाण, फिर गुप्त काल, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित हैं, तो उदयगिरी की जो गुफा है ये गुप्त काल से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 सांची की मूर्तिकला में इर्द गिर्द रैलिंग सहित बोधि वृक्ष का चित्र बुद्ध के जीवन की किस कड़ी को निरूपित करता है? तो ये बुद्ध द्वारा बोधिसत्व प्राप्त करने की अवस्था को दर्शित करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 गांधार की मूर्तिकला किस काल से है? तो गांधार की मूर्तिकला जो है ये कुषाण काल से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कटरा टीला मथुरा से प्राप्त आसन बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल से है? तो ये कुषाण काल से संबंधित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 13वीं सदी से पूर्व भारतीय लघुचित्र निम्नलिखित में से किस पर बनाए जाते थे? तो ये भोजपत्र, जिसे हम ताड़पत्र के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 मौर्यकालीन मूर्तिकला तथा दीदारगंज यक्षी तथा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी गुण क्या है? हमने आपको दोस्तों बताया है मौर्यन पालिश बहुत ही फेमस है, तो पालिश की गई सतह मौर्य काल की ये प्रमुख विशेषता थी। दीदारगंज जो है, दीदारगंज ये जो कहाँ है, दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा कहाँ है? ये पटना संग्रहालय में है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है ये। और सारनाथ सिंह शीर्ष कहाँ है? ये सारनाथ संग्रहालय में, सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है और ये मौर्य काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 सारनाथ और पटना की मौर्यकालीन मूर्तियों की नक्काशी किससे की गई है? तो ये जो है चुनार का बलुआ पत्थर से ये निर्मित किए गए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को प्रतीकात्मक स्वरूप में निरूपित किया गया है? तो ये हीनयान संप्रदाय में किया गया है। बौद्ध धर्म से दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 81 सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है ये, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ
कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। तो यहाँ पे विनय पिटक जो है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।